दोस्तों, समय के चक्र को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से जब भी किसी युग का अंत होता है तो दुनिया में प्रलय आती है, फिर एक नए युग की शुरुआत होती है। ये सिलसिला इसी तरह समय के साथ चलता रहता है। ये जो मैंने 4 युग अभी आपको बताए हैं, इनमें सतयुग एक ऐसा युग है जिसमें पाप की मात्रा 0% थी और पुण्य 100% तक होता था। लेकिन जब यह युग समाप्त हुआ तो एक महाप्रलय आई जिसमें सब कुछ नष्ट हो गया। सिर्फ वही बचा जिस पर श्री हरि विष्णु जी की कृपा थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस युग में भगवान श्री विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा की थी। इस युग के बाद त्रेता युग की शुरुआत हुई। ये एक ऐसा टाइम था जब लोग क्रूर क्षत्रिय राजाओं से परेशान थे। तब भगवान विष्णु परशुराम जी के रूप में अंश अवतार लेते हैं और 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नामो निशान मिटा देते हैं। फिर भगवान राम का जन्म होता है। वे आज भी सभी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने भारत से लेकर श्रीलंका तक एक असंभव पुल बनाया है जिसकी आज भी हम कल्पना नहीं कर सकते। फिर उसी पुल की सहायता से लंका से रावण जैसे राक्षस का अंत करके धर्म की स्थापना की। इसके बाद इस युग का भी अंत हुआ और एक नया युग शुरू हुआ। द्वापर युग आया तो पाप की मात्रा 50% तक पहुंच गई थी। इस युग में श्री विष्णु जी ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर कालिया जैसे विषैले नाग का वर्धन किया, कंस का वध किया और महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर अपने ईश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। जब इस युग का अंत हुआ फिर आया कलयुग। कलयुग के बारे में कहा जाता है कि इसमें पाप की मात्रा 75% तक हो गई और पुण्य मात्र 25% तक रह गया। इस युग को समाप्त करने या फिर इस युग में पाप को व्यक्त करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार लेते हैं। जब इस युग का अंत होगा तब सारे तीर्थ स्थल खत्म हो जाएंगे। जिस तरह द्वारिका नगरी द्वापर युग में डूब गई थी, उसी तरह कलयुग में जगन्नाथ धाम समंदर की अनंत गहराई में समा जाएगा। कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी ओडिशा के सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता स्वामी अच्युतानंद दास जी ने की है। दोस्तों, वर्तमान समय में एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो खत्म होने की कगार पर है, जिसका नाम है जोशीमठ। जोशीमठ एक ऐसा तीर्थ स्थल बन चुका है जहां भगवान न करे कि एक छोटा सा भी भूकंप आ गया तो पूरा का पूरा जोशीमठ पृथ्वी के गर्भ में समा जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जोशीमठ का भूदशाव बद्रीनाथ धाम तक पहुंच सकता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि जोशीमठ अगर धंस गया तो क्या होगा? क्या केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन भक्त नहीं कर पाएंगे? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम से कई तीर्थ स्थलों के रास्ते जोशीमठ से जुड़ते हैं और सारे तीर्थ यात्री जोशीमठ में ही रुकते हैं, विश्राम करते हैं और आमतौर पर जोशीमठ सभी तीर्थ स्थलों का ठहराव स्थल है। यदि जोशीमठ खत्म हुआ तो बद्रीनाथ जाने का रास्ता मिट जाएगा। भक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे, भले ही सरकार को बद्रीनाथ के लिए एक नया रास्ता बनाना पड़े। दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में आई दरारें लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं। लोग अपने घरों को खाली करके राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इन दरारों की वजह से कई लोग बेघर हो चुके हैं। इसी बीच जोशीमठ को लेकर एक सदियों पुरानी भविष्यवाणी की चर्चा खूब हो रही है। ये भविष्यवाणी जोशीमठ और आसपास के लोगों में सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बताते आ रहे हैं। इसी भविष्यवाणी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ संघ संहिता में किया गया है। इस भविष्यवाणी में कहा गया है कि जोशीमठ में भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ टूटकर गिर जाएगा। विष्णु प्रयाग में जय और विजय नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का वर्तमान मंदिर दुर्गम हो जाएगा। ऐसे में भगवान विष्णु के बद्रीनारायण की पूजा भक्त नहीं कर पाएंगे। दरअसल जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान नरसिंह की दाहिनी भुजा के कारण बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान नरसिंह की मूर्ति में हर साल बदलाव हो रहा है। उनकी मूर्ति का हाथ काफ़ी पतला हो गया है। कहा जाता है कि भगवान नरसिंह को भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माना जाता है। हालांकि ये अभी तक गिरा नहीं है। दोस्तों, जोशीमठ में स्थिति लगातार बदल रही है। इसके बाद लोग सदियों पुरानी भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। वहीं जोशीमठ के भगवान नरसिंह जी के मंदिर के मुख्य पुजारी संजय प्रसाद डेमडे ने बताया कि स्थानीय लोगों को लगता है कि शायद देवता नाराज हैं, इसलिए पवित्र स्थल में ये घटनाएं सामने आ रही हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम एक ऐसा मंदिर है जहां पर शंख नहीं बजाया जाता,
मंदिर के पुजारी स्त्री के रूप में भगवान बद्रीनाथ की पूजा एवं आराधना करते हैं। ऐसा किसी भी मंदिर में नहीं होता। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को शंख की ध्वनि अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु की प्रत्येक तस्वीर में भगवान के हाथों में शंख भी दिखाया जाता है। लेकिन भगवान विष्णु के परम धाम भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम में आज भी शंख की ध्वनि नहीं बजाई जाती, जो हर किसी को अपने आप में अचंभित कर देने वाला वाक्य है। धाम में शंख को न बजाने को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह बद्रीनाथ धाम में भगवान ध्यान की मुद्रा में हैं, उनका ध्यान भंग न हो जाए, इसलिए यहाँ शंखनाद नहीं होता है। बद्रीनाथ धाम में शंख न बजाने के पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य भी दिए गए हैं। ठंड के दौरान अगर आप यहाँ आए होंगे तो आपने खुद देखा होगा, उस समय पर यहाँ बर्फ पड़ने लगती है। अगर यहाँ शंख बजाया जाता है तो उसकी ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, जिस कारण बर्फ में दरार पड़ने का डर लगता है और बर्फीले तूफान आने की आशंका बन जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि खास आवृत्ति वाली ध्वनियाँ पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड भी हो सकता है। इसी वजह से यहाँ आदिकाल से शंख नहीं बजाया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।